क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इस तरह की कोई भी क्वेश्चन दे देगा, देखो दिए गए चित्र में एक घन के लिए, दिए गए चित्र में एक घन के लिए Ex इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, Ax इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर 1/2, Ey कोमा Ez ये मान है 0, Ey कोमा Ez बराबर 0, जहां अल्फा 800 यूनिट है, मतलब वो जैसे यूनिट होगी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। 800 यूनिट है, तब ज्ञात करें नंबर 1, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई ई, नंबर 2, घन से बद्ध आवेश Q, घन से बद्ध आवेश Q, बद्ध आवेश Q, पहले में निकालना फ्लक्स फाई और आवेश Q का मान हमें निकालना बेटे। दिया है आपको A इक्वल टू 0.1 मीटर, 0.1 मीटर आपको ये क्वेश्चन में दिया होगा हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिए इसे। तो हाँ, ये क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको करना कैसे है, 5 मार्क्स में आ सकता है। देखिए ये फिगर है इसकी, इस टाइप से, ये यहाँ पे घन दिया, ऐसे करके ऊपर आप इसको बना देंगे, ऐसे ये घन है बेटे, और ये साइड है यहां से यहां तक P और ये साइड है यहां से यहां तक P। दिस साइड इज x, ये y, ये z। आउट आपके ना छुट्टी भी कैसा आएगा, आगे तो ऐसे ही आ जाते हो नहीं बता। चलो बैठो जल्दी बैठो, इतना टाइम ना आए चर्चा करने के लिए। अब हमें क्या निकालना, फ्लक्स निकालना। क्वेश्चन तो ये अब यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, आवेश Q का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आवेश Q। तो बेटे सबसे पहले ये देखो कि इसका वैद्युत क्षेत्र किसकी दिशा में है। सबसे पहला काम है वैद्युत क्षेत्र किसकी दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में। देखो इधर, तो एक्स अक्ष की दिशा में ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा इंगित कर दी मैंने, ऐसे। अब आपको यह समझना है कि इसमें से कौन सी सतह से फ्लक्स पास होगा। आप ये देख रहे हैं, ये घनाभ की आकृति है, थोड़ी देर के लिए हम इसे घन मान लेते हैं। यहां देखो ऐसे, ये घन ऐसे रखा है, तो इधर से विद्युत फ्लक्स एंटर करेगा और इधर से निकल जाएगा। लेकिन इससे, इस सतह से, और ये जो आप सामने देख रहे हैं इस सतह से, और इसके जो इधर सतह है, इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होने का। क्यों नहीं होने का, क्योंकि अगर इस सतह, इस वाली सतह से विद्युत फ्लक्स निकालना है तो इस सतह की दिशा में विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। अगर आपको इस सतह से विद्युत फ्लक्स निकालना तो ऊपर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ पर केवल ये पार्ट, ये दोनों हिस्से जिन्हें हमने डैश किया है, जिन्हें हमने छायांकित किया है, इनसे ही पास होगा फ्लक्स। इसे क्या कहेंगे, राइट फेस, राइट सरफेस बोलेंगे, राइट फेस बोल दो। और इसे क्या बोल देंगे, लेफ्ट फेस, बाईं ओर का पृष्ठ, लेफ्ट फेस। अब फिर बात आती है कि अगर हमें इस सतह से फ्लक्स निकालना हो और इस सतह से फ्लक्स निकालना हो तो हमें पहले तो वैद्युत क्षेत्र ही निकालना पड़ेगा, लेफ्ट फेस पर कितना है, फिर राइट फेस पे निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले निकाल लो बाईं पृष्ठ पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र, बाएं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। इसे बोल रहे हैं हम कितना,
ई एल कह देंगे, अल्फा इंटू ए 1/2 हो जाएगा बेटा। देखो एक्स को भी कितना रख देना ए। दाएं पृष्ठ पर निकालेंगे, दाएं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, दाएं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा बोलो? वैद्युत क्षेत्र आएगा हमारा ई आर कह देंगे इसको। ई आर होगा अल्फा, यहां से मूल बिंदु ओ से इस पृष्ठ की दूरी कितनी होगी? ए और ए कितना बैठेगा? 2a। यहां से आकर कितना आएगा? 2a। तो आप 2a रख देंगे इसमें, 2a की पावर 1/2। इसे सोल्व कर लो थोड़ा सा। ई आर इक्वल टू अल्फा इंटू 2 की पावर 1/2 a की पावर 1/2। आप ऐसा नोट कर लें, ये आया ई आर। बात समझ में आई? इतना नोट करो, फिर हम निकालेंगे फ्लक्स इस सतह पर और इसको, बाकी तो किसी से पास नहीं होनेगा। ठीक है, कर बस सुनो। यहां से ये हो गया। अब निकालेंगे हम फ्लक्स। अब निकालेंगे अवर। जो सबसे पहले जरूरी चीज है वो है क्षेत्रफल। क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ, क्योंकि घन का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? वर्ग होता है, वर्ग होता है। इसलिए प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल, प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा? प्रत्येक सतह का क्षेत्रफल a बराबर क्या होगा? a का स्क्वायर, साइड का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो a इज इक्वल टू, हाँ चलो इस बार ही रखते हैं फिलहाल, इसमें a स्क्वायर बाद में देखते हैं, ये नोट कर लें। अब हम निकालेंगे इसको, हटा देता हूं मैं। इसलिए घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो हमें निकालना है वो होगा हमारा 5 E इज इक्वल टू 5L प्लस 5R। बाएं पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास हो रहा वो, और दाएं पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास हो रहा, उन दोनों का योग कर लेंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी। ये होगा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इसका क्षेत्रफल सदिश इसी दिशा में होगा। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में, बट क्षेत्रफल सदिश इसका इस दिशा में होगा। तो बाएं पृष्ठ के लिए कोण कितना होगा? 180 डिग्री, और दाएं पृष्ठ के लिए कोण कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू 0। वैल्यू रख पाए 5 इट इज इक्वल टू E लेफ्ट A cos ऑफ 180 प्लस राइट वाले को लगाएंगे E राइट A cos ऑफ 0। ये फॉर्मूला रख देंगे। तो 5 इट इज इक्वल टू E लेफ्ट माइनस का A प्लस का ER A। पुट द वैल्यू। E लेफ्ट की वैल्यू कितनी आई थी? E लेफ्ट की वैल्यू थी हमारी ये रही, अल्फा ए की पावर 1/2, एरिया कितना? A स्क्वायर माइनस में प्लस ER की कितनी आई थी? अल्फा लिखी तो थी हमने, ये आई थी हमारी 2 की पावर 1/2 अल्फा ए की पावर 1/2, ये राइट की है, और a का आ जाएगा स्क्वायर। ये देखो यहां से 5e, थोड़ा आप देखिए जो कॉमन आ सकता है क्या बनेगा? पहले इसको लिख लें, a की पावर 2 दूनी 4 5/2, ये कितना आएगा? 2 की पावर 1/2 a की पावर 5/2 और अल्फा। बेटे इसमें अल्फा a की पावर 5/2 बाहर निकाल देंगे तो 5e बना, ये वाली टर्म कॉमन आ जाएगी भाई, तो ये बनेगा अल्फा a की पावर 5/2, और इधर बचा
2 की घात 1/2 माइनस का 1। तो 5e इट इज इक्वल टू अल्फा e की पावर 5/2 रूट 2 माइनस का 1। अब इसमें मान रखेंगे, सारे मान रख दो, a का मान रख दो 0.5 सॉरी 0.1 और अल्फा का मान रख दो 800। जब हम इस वैल्यू को रखेंगे तो ये बेटा फ्लक्स आएगा, इस पूरे प्रश्न से कितना फ्लक्स पास हुआ इससे वो आपका आंसर आएगा। नोट कर लेना इसको, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन है उतने ही इसकी गुंजाइश है 5 मार्क्स में आने की। कम से कम एक दो बच्चा को ऐसा होगा तो इसे कर लें। बाएं तरफ का तो हो गया है, अब वैल्यू रख दो यहाँ फटाफट। 5e इट इज इक्वल टू अल्फा है 800 और a का मान है 0.1 इसकी घात 5/2 और रूट 2 का मान है 1.414 माइनस का 1। जितने भी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं वो होंगे एनसीईआरटी पर आधारित। 5/2 414 करते जाएं, 800 गुना 10 की पावर 5/2 0.414 तो 2 जीरो से सब भगा दे। 8 गुना 41.4 डिवाइड बाई, इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं क्या, देखिए बेटा 10 की पावर 5/2 को लिख सकते हैं 10 की घात 2 गुना 10 की घात 1/2। देख लो गणित के आदि में तो 10 की पावर 2 दूनी 4 5 ऐसे ही सोल्व होगा। ये होने लगे तुमसे देखो 10 का तो हो जाएगा वर्ग, इसके साथ 8 चौक 32 8 का 8 और 3 11 8 चौक 32 और 1 33 दशमलव का कितना भाई 1। ये बचा कितना 100। और आपको बता दूं ये है 10 की पावर 1/2 रूट 10 निकाल लेंगे 5e 100 से भाग दे दे 33.12 बटे में रूट 10। आपको बता दूं 33.1 को बटे रूट 10 का मानो 3.16 3.1। नोट कर लो ऐसे। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 5e मोबाइल से करना पड़ेगा। मेहनत बहुत करे बाबू जो पूरे सामने आ रहे वो हमारे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल। कितनी मेहनत कर रहे बाबा बता कितनी मेहनत कर रहे बेटा, ये इसका आंसर है। ठीक है भाई, चेक कर लो कहीं मिस्टेक ना हो। मैंने मेथड समझा आपको। अब वो तुम्हें कैसा भी क्वेश्चन दे आप इसके बेस पर कर लेंगे। अब मेरे को निकालना है फ्लक्स के बाद आगे, क्योंकि देखो Q बराबर होता है 5e/ε। तो 5e में निकाल लेता हूँ Q × ε। तो इसमें वैल्यू रख लीजिएगा Q की वैल्यू, सॉरी नहीं तो ये निकालना भाई आवेश निकालना ना, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा 5e = Q/ε। तो आवेश निकालने के लिए Q बराबर होगा ε0 × 5e। तो इसमें वैल्यू रख देंगे Q की वैल्यू 8.85 10 की घात -11 मल्टीप्लाई 10.4 आप मल्टीप्लाई कर लें इसमें। यह होगा
कैलकुलेशन करके लगभग 9.27 माइनस की 8 माइनस की 11 ये आवेश आएगा। आप इसमें से एक क्वेश्चन जरूर कौन सा 832 का 2 8 8 और 3 11 832 ये तो सही कर रहा हूँ। सही से 100 से भाग देंगे से ना 3.12 होगा सही। ठीक है पहले चेक कर लो मैं सही ना, फिर मुझे सारा कराना पड़ेगा। ठीक है भाई अब तो ठीक कर लो। यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे तो 35.12 होगा। 35.12 को 3.1 से भाग देंगे। ठीक है ये बेटा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और देखो इसी तरह का इसी कैटेगरी का। है आदि ने तो मॉडल भी ऐसा दिया जैसे खुद ऐसा मॉडल दे दो। कार का लेते हैं, कार का सबसे अच्छा मॉडल आसान लैंग्वेज हो गया। नया चैप्टर शुरू कर दिया, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन कर लियो। चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव वैद्युत विभव चैप्टर नंबर 3 इसके न्यूमेरिकल करेंगे। वैद्युत विभव इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराएंगे हम आपको। वैद्युत विभव नए फार्मूले लिखो इसके क्या है। पहला सूत्र बेटे विभव का V बराबर W बाई Q0, विभवान का डेल्टा V बराबर W बाई Q0। तीसरा फार्मूला बिंदु आवेश के लिए वैल्यू लो 1/4πε0 Q/r। वैल्यू रख देंगे इसकी 9 गुना 10 की घात 9 Q बटे R। आप ऐसे भी कर लेंगे। चौथा फार्मूला स्थित ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q बाई R Q1 Q2 बाई R। पांचवा फार्मूला है इसमें E बराबर माइनस का V बटे D। छठा फार्मूला ठीक अक्षय स्थिति में V अक्षय 1/4πε0 × ये इसके और बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन फिलहाल जो सिलेबस से हटा दे टॉपिक्स उनके फार्मूले हम आपको नहीं लिख पाएंगे। जो इससे रिलेटेड है हम बता रहे हैं। फटाफट नोट कर लें। इन फार्मूले में जो टर्म दी है न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पे समविभव पृष्ठ के केस का न्यूमेरिकल आ जाएगा, या इसका न्यूमेरिकल देगा आपको इस वाले टॉपिक का, इस पर भी देगा। देखिए यहाँ पे जहां जिसका अर्थ समझिए क्या है, P डेल्टा V Q Q0 Q1 Q2 these are all आवेश, R D ये सब दूरी, W कार्य, U स्थितिज ऊर्जा, E वैद्युत क्षेत्र एंड P विभवांतर। तो V तो होगा विभव, ये होगा विभवांतर।
ये हो गया आवेश, ये है दूरी, ये है कार्य, स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ये होगा विद्युत क्षेत्र, और ये है द्विध्रुव का अवयव, द्विध्रुव का अवयव। द्विध्रुव का अवयव स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को। लिखो बेटा एक क्वेश्चन लिखो, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूं मैं। क्वेश्चन लिखना अपनी तरफ से करता हूं। लिखे एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई बराबर मान दिया है 5 गुना 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। एक समान विद्युत क्षेत्र 5 गुना 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम में 3 बिंदु चित्रानुसार दिखाए गए हैं। 3 बिंदु चित्रानुसार दिखाए गए हैं। 3 बिंदु चित्रानुसार दिखाए गए हैं। बिंदुओं B व C के बीच का बिंदुओं B व C के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। बिंदुओं B व C के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझो पृष्ठ की कंसेप्ट लगेगी इसमें। ये होगा वैद्युत क्षेत्र, और सर इसमें ये 3 पॉइंट हैं, ये ऐसे करके दिए इसमें 3 पॉइंट। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और ये पॉइंट हो गया किस किस के बीच पूछ रहा हो? B और C के बीच। तो B और C के बीच तो बेटे मेरे भाई ये करना पड़ेगा, B C को समान करो ना, B यहाँ लगा इसे यहाँ लो। B व C के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए, B और C के बीच का विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे? और वैल्यू दे रखी है इनमें 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि एक समान विद्युत क्षेत्र में 3 पॉइंट ABC चित्र के अनुसार लिए गए हैं। ये 90 डिग्री का कोण दिखा दें यहाँ। उसने कहा कि B और C के बीच का विभवांतर निकालना। इसके बीच का विभवांतर निकालना, B और C से। सॉल्यूशन देख सबसे पहले चित्र से सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमें AB। चित्र से AB क्या होगा बेटे? पाइथागोरस पढ़ने याद है? AB क्या होगा? AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, नाम बदलने से कर दो सर, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। वैल्यू रख, BC वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर, AC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 5 का 25, 3 का 9, बचा कितना? 16। AB का स्क्वायर आया 16, AB इक्वल टू कितना? 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल 4 सेंटीमीटर। तो AB बराबर 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। 4 गुना 10 की घात माइनस के 2 मीटर। आप इसे नोट कर लें, AB का मान है निकाल। आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों ऐसा किया जाए।
बी और सी के बीच का विभवांतर निकालना, इसके बीच का विभवांतर निकालना बी और सी, तो यहां निकालना कि चूंकि बी बी सी को लिखा जाएगा वी बी माइनस वी माइनस वी बी माइनस वी सी को हम लिख सकते हैं इसमें वी ए जोड़ दें और वी ए घटा दें, इस पॉइंट का ध्यान रखना। पॉइंट का ध्यान रखें, ए को वी ए वाले को जो पॉइंट ए का विभव उसको ही घटा दें, उसको ही जोड़ दें, तो बेटा ये आएगा तुम्हारा वी बी ए और ये आएगा वी ए सी। थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। निकालना बी और सी के बीच की विभवांतर है और इस विभवांतर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। वी बी ए का मतलब है बिंदु बी और ए के बीच का विभवांतर प्लस बिंदु ए और सी के बीच का विभवांतर। अब हमने एक चीज पढ़ी है, अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है उसमें कोई भी लाइन खींचे तो ये समविभव पृष्ठ होगा। ये क्या होगा? समविभव पृष्ठ। और समविभव पृष्ठ की क्या प्रॉपर्टी हो, उसके हर बिंदु का विभव समान होगा। चाहे आप ये बिंदु ले लें, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इनका विभव क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये है ए और सी समविभव पृष्ठ पर होने से ए और सी का विभव समान है, ए और सी का विभवांतर क्या होगा? बराबर होगा। ना लिखेंगे चूंकि ए व सी समविभव पृष्ठ पर है, समविभव पृष्ठ पर है, इसलिए VA = क्या होगा? VC। और जब VA = VC हो तो VA माइनस VC दैट इज इक्वल टू VAC = क्या होगा? 0। तो बेटा ये समीकरण में यहां रख देंगे, इसलिए हमारा टर्म करेंगे VBC = VBA। ज्ञात करना ये है, निकल गया क्या? VBA के बराबर हमने फार्मूला पढ़ा था तुम्हें, क्योंकि E बराबर होगा V/D परिमाण में, तो V बराबर क्या लिखेंगे? E × D। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर वैद्युत क्षेत्र गुणा बिंदुओं के बीच की दूरी, तो VBA का विभवांतर क्या होगा? E गुना दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आगे AB। तो यहाँ VBC, तो VBC बराबर E का मान कितना है? E का मान तो बता दो कितना? 5 गुना 10⁻³ AB कितना? AB निकाल लो आएगा 4 गुना 10⁻⁻2, 4 पंजे 20 गुना 10⁻³ गुना 10⁻⁻2, 3 में से 2 गया 1, तो 20 गुना 10, 20 गुना 10⁻200। ये इसका आंसर बनेगा। नोट कर लें आप। जो आपकी बुक में क्वेश्चन है वो करने के साथ साथ आप इन क्वेश्चंस को भी देख लेना। अच्छे क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन है आपकी उसमें बुक में है, तो नहीं किताब वाली, उसमें 2-3 बार पूछा हुआ है, 2-3 बार पूछा। जी सर। भाई एक क्वेश्चन और देख, कभी तुमने ऐसा क्वेश्चन भी किया है? अगर आ जाए तो कैसे करोगे? नया क्वेश्चन है आपके लिए, इतना भी नया नहीं है पर पुराने साल बहुत पुराने टाइम का आता क्वेश्चन। प्रश्न लिख
ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है या है। बोलो क्वेश्चन भाई। लिखे किसी बिंदु P और P के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, निर्देशांक क्या क्या दे रखी, -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर पर वैद्युत विभव जो है क्या क्या दे रखा है, कैपिटल V बराबर 10x² प्लस 5 10x² प्लस 5y² और माइनस का 3z²। ये भी हो गया 10x² प्लस 5y² माइनस 3z² है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करें। देखो सबसे पहले सॉल्यूशन समझो, जो ज्ञात है उसे लिख लें। b बराबर कितना, 10x² प्लस 5y² माइनस का 3z²। ये दो क्वेश्चन हमें क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E। देखिए मैंने एक सूत्र नहीं लिखवाया, आप लिख लें इसे, क्योंकि वेक्टर E जो है वो क्या होता है, माइनस डेल V अपॉन डेल x आई कैप माइनस डेल V अपॉन डेल y जे कैप माइनस डेल V अपॉन डेल z ठीक है। ये है तुम्हारा समीकरण नंबर पहला समीकरण। अब निकालेंगे सबसे पहले, अब डेल V अपॉन डेल x निकालें, डेल V अपॉन डेल x, और इस बिंदु पर निकालेंगे। ये बिंदु है आपका -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। तो कैसे निकालेंगे, अवकलन करना होगा यहाँ पे। तो 10x² का अवकलन होगा 20x, 5y का होगा 0, z का होगा 0, क्योंकि ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल है। पार्शियल डिफरेंशियल क्या हो, जिसका वेरिएबल है उसी का डिफरेंशियल होगा, बाकी तो कांस्टेंट होगा। तो अब इसमें पुट करेगा, कितना पुट, x की वैल्यू यहाँ कितनी ना, तो जानता होगा ये x y z है, तो पुट x इक्वल टू माइनस का कितना 1, तो डेल v बाय डेल x 20 इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का वोल्ट पर मीटर। ऐसा तो लग रहा गलत आ गया इस स्कूल में, तो पहले इसी का पीरियड घुस गया। मजे नहीं ले पाए। जब अब फरवरी भी चल रही, जनवरी है, तो जनवरी की स्टार्ट नहीं, डेल v बाय डेल x -20 आएगा। पुनः करेंगे डेल v बाय डेल y। देख अब जो ना इसका नहीं होने का, ना इसका होने का, इसका होगा y² का होगा 2y, तो 2 पंजे 10y। इसमें y का मान कितना था, पुट y इक्वल टू वहां से y है 2, तो मेरे y आ जाएगा डेल v और डेल y 2 × 10 बराबर 20 वोल्ट पर मीटर। ये भी बात समझ में आ गई। अब तीसरा रह गया कौन सा, देखिए जेड वाला ये फॉर्मूला बनाऊंगा ना मैं, तो मेरे भैया इसमें करूं, हटा दूंगा इसमें या नहीं, जगह है भी तो यहाँ करूं। अब डेल v बाय डेल z करवाए से कितना आएगा, माइनस का, ये तो 0 हो जाएगा सर, 0 प्लस 0 ये रह जाएगा माइनस का 3, z² का कितना होगा 2z। अवकलन हुआ है, तो इसमें कितना करूं, पुट z कितना है इसमें, z है तुम्हारा 3, तो ये होगा डेल v बाय डेल z
3 दूनी 6 इंटू 3 बराबर माइनस के 18 वोल्ट पर मीटर। और मान लो जैसे ये है मान, ये है मान, और एक मान ये कहाँ है? नहीं, ये सारे मान एक मान, ये सभी मान, ये सभी मान समीकरण एक में रखने पर रख दो बैठे तो ये होगा वेक्टर ई, इट इज इक्वल टू डेल v बाय डेल x, डेल v बटे डेल x कहाँ है सर? ये माइनस तो यहाँ है पहले से, ये माइनस तो ये होगा 20 i तक, डेल v बटे डेल y ये रहा, ये होगा भैया माइनस का 20 j तक, और साथ डेल v बटे डेल z माइनस में है और ये माइनस से पहले तो ये होगा 18। ठीक है, एक आंसर पे है इसका ये। परिमाण अगर निकालना, परिमाण अगर निकालना पड़ जाए परिमाण तो कैसे निकाल लेंगे? E is equal to mod of factor E, it is equal to I का गुणांक 20 का वर्ग, J का गुणांक माइनस 20 का वर्ग, K का गुणांक 18 का वर्ग। कर लो सर वैसे कितना बनेगा देखो। तो E बराबर 20 का वर्ग 400, फिर 400, फिर 324, 400 400 800 1124, और 1124 किसका वर्ग मिलेगा भाई? 25। ये आएगा बेटा E इक्वल टू 33.52 न्यूटन, न्यूटन क्या वोल्ट पर मीटर लिखेंगे। ये भाई इसका आंसर है। आप ये प्रॉब्लम कर लो, मैंने जो आपको कराई बहुत अच्छी प्रॉब्लम कर ली।